Hello everyone, I am Bhupendra Kumar and welcome to Maths Class 7, Chapter 2, Fraction and Decimals. In your previous chapter, you have read about integers. You know integers? Yes, I hope you will understand integers perfectly. So, now we are going to our next chapter, Chapter 2, and fraction decimals. Okay? So, what is fraction? Fraction means a fraction represents a part of a whole. मीन्स एक पूरे का पार्ट जो प्रेजेंट करता है कोई नंबर, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन में और आगे जानते हैं। आपको ये केक है हमारे पास, अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो इसका जो एक पार्ट है ना, उसको हम शो करने के लिए टोटल पार्ट जो होते हैं उसको नीचे लिखते हैं और डैश के ऊपर लिखते हैं वो जितना पार्ट हम उसका शो करना चाहते हैं। तो इसका हमने 1 पार्ट अगर शो करना है तो यह हम लिखेंगे 1/4, यानी कि दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन ऑफ दिस केक। अगर हमें 1/4 दिखा होगा तो इससे हम समझ जाएंगे कि इसका जो 4 पार्ट है, मतलब कि कोई केक है, उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है और हमने उसके 1 पार्ट को रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो ये इस चीज़ को दिखाता है। ओके, नेक्स्ट और समझते हैं। अगर इस केक के हमको 2 पार्ट्स को दिखाना होगा तो हमको क्या लिखना होगा? यस, अब आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि नीचे तो हमें वही रखना है जो इसके टोटल पार्ट्स हैं। तो टोटल पार्ट्स इज 4 और ऊपर अगर हमें 2 पार्ट्स इसके शो करने हैं तो हमको ऊपर लिख देना है इसको 2। तो दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन, ठीक है। एंड हम इसको रीड कैसे करेंगे? 2/4, ठीक है। ऊपर 2 और नीचे 4। जो ऊपर लिखा हुआ नंबर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। वो दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाला डिनोमिनेटर बोला जाता है, ठीक है। अब आगे अगर हम इसको 3 पार्ट्स डिवाइड करने होंगे, अगर 3 पार्ट इसके रिप्रेजेंट करने होंगे तो आप सिंपल से कह सकते हो कि इसके 3 पार्ट्स को हम ऊपर लिखेंगे और टोटल जो पार्ट्स होते हैं 1 2 3 4 उनको हम नीचे लिख लेंगे, यानी कि ये हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी 3/4। ओके, अंडरस्टैंड ना। तो एक फ्रैक्शन सिंपल सा है कि फ्रैक्शन एक वो नंबर होता है जो किसी होल को, एक पार्ट को प्रेजेंट करता है, ठीक है। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल, सिंपल। ओके, नाउ अब इसके हम टाइप्स को समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, हाँ जी, इसके टाइप्स भी होते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन, ये 3 टाइप्स होते हैं इसके। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं, कभी कभी हम लिखते हैं, अब हमने यहाँ पे 3/4 लिख दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऊपर कम ही नंबर होंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऊपर हम 9/4 भी लिख सकते हैं, है ना। हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, हम इसको 6/3 भी लिख सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड फ्रैक्शन, बट ये टाइप्स अलग अलग हो जाते हैं। तो वही टाइप को हम आगे समझते हैं। वेयर द न्यूमरेटर इज लेस देन द न्यूमरेटर, अगर हमारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस है, ठीक है। न्यूमरेटर छोटा होगा अगर डिनोमिनेटर से तो वहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। लाइक एज डिनोमिनेटर हमारा 4 है तो यहाँ पे 3 हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा। तो 3 4 से कम है ना, यस। तो न्यूमरेटर हमारा लेस देन है डिनोमिनेटर से। तो इस टाइप की आपको फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस में बोली जाएंगी। तो ठीक है, जब भी आपको न्यूमरेटर कम मिले और डिनोमिनेटर ज़्यादा दिखे तो वहाँ पे हम कौन सी फ्रैक्शन बोलेंगे? जी हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ओके, नो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? वेयर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा आपको ऊपर जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर मिलेगा कंपेरिजन ऑफ डिनोमिनेटर के। ओके, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4/3। तो यहाँ आप देखते होंगे कि आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कैसा है? हाँ जी, बड़ा है। और जब भी आपको कभी बड़ा दिख जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या बोलेंगे इसको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो आपको अंतर करने के लिए इसमें 2 ही चीज़ें देखनी होंगी। अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो आप बोलोगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए तो ये बन जाएगी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रहेगा ना? हाँ जी, याद रहेगा, ठीक है।
कभी कभी लोग समझते हैं, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा न्यूमरेटर होता है कौन सा डिनोमिनेटर होता है। तो इसके लिए आप सीधे सीधा सा ध्यान रखना, डॉन डी से हो जाता है डॉन भी, ठीक है। और डॉन मीन्स क्या होता है हमारा, डॉन मीन्स नीचे भी होता है, तो डी से डॉन, डी से, हाँ जी, डी से डिनोमिनेटर हो जाएगा। ओके, तो जब डिनोमिनेटर हमेशा हमेशा कैसा रहता है, नीचे ही रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को कन्फ्यूज नहीं होना है, क्लियर रहना है इसमें। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। और एक नेक्स्ट जो हमारा लास्ट बचा है इसका टाइप, वो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इन मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन कंबाइंड इनटू वन मिक्स्ड फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड ना। इसके साथ मिक्स कैसे बोल सकते हैं, इसमें एक होल नंबर भी होगा और एक फ्रैक्शन भी होगी। तो इस टाइप से अगर आपको कहीं दिख जाए मिक्स, तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमने एक होल नंबर ले लिया यहाँ पे 2 इज अ होल नंबर, ओके, आपको पता ही होगा। अब इसके बाद फ्रैक्शन अगर हम एक लिख लें, तो यहाँ फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी 1/3, 1/3 फ्रैक्शन होती ना। तो ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन बोली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें होल नंबर भी है और इसमें फ्रैक्शन भी है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। अंडरस्टैंड ना। इसमें एक चीज़ और होती है, हमेशा ये जो ऊपर न्यूमरेटर होता है ना, वो हमेशा लेस ही होगा डिनोमिनेटर से, यानी कि हम कह सकते हैं हमेशा ये प्रॉपर फ्रैक्शन में ही होगा, ठीक है ना। हाँ जी, एक और एग्जाम्पल इसका हम बोलते हैं आपको, तो आप लिख सकते हो 4/2/3 भी बोल सकते हैं। ओके, ऐसे ही आप और एग्जाम्पल लिख लिख के देख लेंगे, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ओके, अब आते हैं कन्वर्जन की बात में। तो कन्वर्जन किससे करते हैं, कन्वर्जन करने के लिए हम मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन को हम अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वो भी हमें आना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ टाइप्स कैसे होते हैं इनको समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे यही फ्रैक्शन ली 2/1/3। ओके, अब इसको हमें चेंज करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो बताओ कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए सिंपल से एक तरीका होता है, आपका जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो तो सेम वही रहता है, उसको आप चेंज नहीं करोगे, उसको वैसा ही रहने दोगे, ठीक है। अब ऊपर न्यूमरेटर क्या होगा, उसके लिए हम करते हैं इसकी और इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे हम कर लेंगे मल्टीप्लाई और जो रिजल्ट आएगा उसमें ये ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, ठीक है। समझते हैं इसको। 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 3 × 2, और साथ में जो ऊपर हमारे पास बचा है न्यूमरेटर में उसको हम प्लस कर लेंगे। बस सिंपल सा तरीका है, इसके आगे और कुछ करना ही नहीं। तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा, ये 3 की मल्टीप्लाई जब 2 से करोगे 6, और 6 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 7। हाँ जी, 6 + 1 = 7, और आपका जो डिनोमिनेटर है वो चेंज नहीं होगा, वो 3 ही रहेगा। तो आपकी जो फ्रैक्शन आ गई वो कितनी आ गई, 7/3 आ गई। आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, एक और समझते हैं, ये दूसरी वाली भी ले लेते हैं और इसका 4/2/3 इसको हम बनाते हैं फ्रैक्शन में। अच्छा, अब ये आप बता सकते हो कि ये कौन सी फ्रैक्शन बन गई, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। तो जैसे ही आप देखते हो ऊपर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन कौन सी बोली जाएगी, यस टेल मी, ये बोली जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका न्यूमरेटर ज़्यादा हो गया, तो जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा इम्प्रॉपर हो जाएगी। गुड। अच्छा, इसको आप चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करोगे तो नीचे हमने बताया आपको डिनोमिनेटर सेम, तो हियर इज 3, इसकी इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 3 कितना हो जाता है 12। गुड। और इसमें इतना ऐड हो जाएगा, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे यानी कि 2 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 12 + 2 यानी कि 14 और अपॉन में 3। गॉट इट। आई होप आप अब समझ चुके होंगे। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं कि इसी जो हमने फ्रैक्शन बनाई है ये वाली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको कैसे मिक्स फ्रैक्शन में लेके आएंगे। ठीक है, चलो फिर चेक करते हैं। तो इसका भी चेंजिंग समझ लेते हैं। हमारे पास ये फ्रैक्शन है 14/3, तो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, ठीक, टाइप भी ध्यान रखते जाओ अपने मन में। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, इसको कैसे इसमें चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको डिवीजन आपने जो सीखा वही करना है। तो ये जो 3 है ना, 3 से हम डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड करेंगे, इस 14 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 14। गुड। अब ये डिवीजन इतना सिंपल है, आप सबको आता है। तो इसका क्या करेंगे, 3 4 जा होता है 12, ठीक है। तो यहाँ 4 जा लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 12। अब इसको क्या करते हैं माइनस ना, तो 14 से 2 माइनस करोगे आप, तो यहाँ आपके पास बच गया 2। गुड। अब इसको लिखते कैसे हैं वो हम चेक करते हैं। देखो, हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वो 3 है ना, 3 ही रहने दो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक।
अब आगे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर को सीधे ऊपर न्यूमरेटर बना दो, ठीक है। नीचे वाला ऐसे अब आप ध्यान रखोगे कि जो सबसे नीचे रह गया हमने उसको ऊपर पहुंचा दिया, ओके। तो जो सबसे नीचे रह गया हमने उसको ऊपर पहुंचा दिया, गुड। अब आपके पास क्या बचा, हमारे पास बचा बाकी क्यूसेंट। तो क्यूसेंट जो हमारे पास 4 है वो हमारा होल नंबर बोला जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा होल नंबर है। तो क्या आप बता सकते हो कि ये मिल गया ना सेम, ओके, और ये मिल गया। तो कन्वर्जन बहुत सिंपल है, आप चेक करोगे, करते जाओगे, आपसे जैसे ज़्यादा करोगे आप इसको बहुत सिंपली तरीके से ईजिली सॉल्व करते रहोगे, ओके। अच्छा, एक नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट वाला उठा लेते हैं। इसमें आपका फोर्थ एग्जांपल, हमारे पास फ्रैक्शन होगी 7/3, ठीक है। हमारा आंसर ये आना चाहिए ना मिक्स फ्रैक्शन में। चलो इसको भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ 3 से डिवाइड करोगे, किसको करोगे, ऊपर जो न्यूमरेटर में है 7 उससे डिवाइड कर लेंगे। तो 3 को डिवाइड करोगे 7 से, तो भाई 3 2 जा कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ माइनस करोगे तो यह बचेगा 1। अब आपको पता जो रिमाइंडर बचा, यानी कि जो सबसे नीचे उसको बनाएंगे सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर बनाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर 1, और नीचे का डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, वो 3 ही रहेगा। बाकी जो क्यूसेंट में बचा हमारा वो होल नंबर हो गया, होल नंबर हमारे पास ये आ गया। तो क्या हम सेम आंसर में पहुंच गए, यस बिल्कुल। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था और ये मिक्स फ्रैक्शन चेंज हो गया, तो ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया। तो आप समझ रहे हो ना, ठीक है। ऐसी और सारे एग्जाम्पल्स को आप अपने घर पे सॉल्व करोगे, मोर देन मोर प्रैक्टिस करोगे, परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। पूरा विश्वास है कि आप इन फ्रैक्शंस को समझ पाए होगे। एक बार फिर से रिकैप कर लेता हूँ आपके लिए। फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन किसी एक पार्ट को प्रेजेंट करने वाला जो नंबर होता है वो फ्रैक्शन कहलाता है, ओके। अगर हम किसी फ्रैक्शन के जितने पार्ट प्रेजेंट करेंगे उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और जितना टोटल पार्ट होता है उसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो फ्रैक्शन बन जाएगी। ऐसे आप और पार्ट बना लोगे फ्रैक्शंस के। टाइप्स जो होते हैं फ्रैक्शंस के 3 होते हैं, एक तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर कम होगा डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ज़्यादा हो जाएगा डिनोमिनेटर से, ठीक है, याद रहेगा आपको। मिक्स फ्रैक्शन में आपका होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों मिक्स होते हैं, इसलिए इसको मिक्स बोलते हैं। और कन्वर्जन में आप समझ ही चुके होंगे कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। अगर मिक्स फ्रैक्शन होगी तो डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होल नंबर से करते हैं, प्लस जो ऊपर हमारा न्यूमरेटर उसको ऐड कर देते हैं, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। बाकी का इसका और आगे का जो भी बचता है वो हम कल वाले वीडियो में करेंगे, ओके। तो तब तक के लिए आप इतना ही रिवीजन कीजिए, ओके। थैंक यू।